हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज का प्रीवियस पेपर जुलाई 2013। यदि आपने इसके पहले हमारे हिंदी पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और हमारी हिंदी पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अवश्य देखें। और टैग वर्ड वाली वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताई गई है, उसमें से आप आंख बंद करके ऑप्शन को देखते ही सही कर सकते हैं। लगभग आपके 99% क्वेश्चन उसी टैग वर्ड के अनुसार क्लियर हो जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, फोर्थ ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। कमेंट में क्वेश्चन आप लोग कीजिए। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें देखिए विभिन्न आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। शब्द पढ़वाना, हम बच्चों को शब्द पढ़वा कर बच्चों का सतत आकलन नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बताएगा प्रश्न के उत्तर पूछना, उत्तर पूछ के भी हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते, और सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए भी हम बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना, सेकंड ऑप्शन भाषा के व्याकरण का आकलन करना, थर्ड ऑप्शन भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, फोर्थ ऑप्शन पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया वर्तनी अशुद्ध के बिना। बच्चों का यदि सतत एवं व्यापक आकलन का हमारा उद्देश्य होता है अशुद्ध के बिना लेखन क्षमता का, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। और व्याकरण आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और पढ़कर समझने की क्षमता, बालक प्राइमरी स्तर पर स्वयं पढ़कर समझने की क्षमता का विकास नहीं कर सकता, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है आधुनिक तकनीक की कक्षा में लाना, सेकंड ऑप्शन में बताया गया है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, थर्ड ऑप्शन में बताया गया है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। देखिए प्रश्न में आपका नहीं शब्द दिया हुआ है, हमारा उद्देश्य ये नहीं हो सकता है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। हम बच्चे को निर्देशों के पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है पाठ्य पुस्तक की भाषा। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन तत्सम प्रधान होनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन तद्भव प्रधान होनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बच्चों की भाषा पाठ्य पुस्तक वाली हम ऐसी होनी चाहिए प्राइमरी स्तर पर घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे बालक जल्दी से सीख सके। प्रधान आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और कठिन शब्दों से युक्त हम बच्चों को भाषा अधिक से अधिक नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, सेकंड ऑप्शन भाषा का व्याकरण सिखाना, थर्ड ऑप्शन उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, फोर्थ ऑप्शन भाषा का प्रयोग सिखाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन भाषा का प्रयोग सिखाना। पहले बताया गया वैज्ञानिक आपका निगेटिव टैग वर्ड है, व्याकरण आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और बच्चों को हम भाषा इसलिए नहीं सिखाते हैं कि उच्च स्तरीय साहित्य को बालक पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। फर्स्ट ऑप्शन सदैव टकराहट से गुजरती है, सेकंड ऑप्शन सदैव समान होती है, थर्ड ऑप्शन समान हो सकती है, फोर्थ ऑप्शन सदैव अलग होती है। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यह आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट, समान हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट बताएगा सदैव टकराहट से गुजरती है। यदि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग होगी तो बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाई हो सकती है। सदैव समान भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ विद्यालय में बहुभाषिकता वाले बालकों का भी आयोजन या एडमिशन होता है। सदैव अलग भी नहीं हो सकती है, यदि बालक की भाषा मातृभाषा और विद्यालय की भाषा अलग होगी तो उसे सीखने में बहुत अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है भाषा प्रयोग के अवसर, सेकंड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, थर्ड ऑप्शन उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, फोर्थ ऑप्शन व्याकरणिक नियमों का स्मरण। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए आपका पॉजिटिव टैग वर्ड दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण का सबसे अधिक पाठ्य पुस्तक अधिक हम मार्क तो नहीं दे सकते, ना ही उच्च स्तरीय के लिए दे सकते, और व्याकरण नियम आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। कमेंट में आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन बाल साहित्य का विविध उपयोग, सेकंड ऑप्शन शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, थर्ड ऑप्शन सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तकें, फोर्थ ऑप्शन उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इसमें देखिए आपका पॉजिटिव टैग वर्ड दिया हुआ है विविध। सेकंड ऑप्शन में बताया शिक्षण की विधियां संपूर्ण ज्ञान प्राइमरी स्तर पर बालक को होना संभव नहीं है, और ना ही सुंदर ढंग से छपी पुस्तकों का सर्वाधिक हम उपयोग करके साधन बना सकते हैं, ना ही उच्च स्तरीय हमने पहले ही बताया था क्वेश्चन में आपका उच्च स्तरीय आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बताया जो बहुत छोटी हो, सेकंड ऑप्शन जिसमें बहुत सारे पात्र हो, थर्ड ऑप्शन जिसमें 2 ही पात्र हो, फोर्थ ऑप्शन जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया जो बहुत छोटी है, बालकों को हम कक्षा 1 और 2 को इस तरह की कहानी का चयन नहीं करने के लिए कहेंगे जो बहुत छोटी हो, ना ही इस तरह की कहानी कहेंगे जिसके बहुत सारे पात्र होंगे। यदि बहुत सारे पात्र होंगे तो बच्चा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड ऑप्शन बताया जिसमें 2 ही पात्र हो, 2 पात्र में यदि कहानी बनाई जाएगी तो बच्चे रुचकर नहीं पढ़ेंगे या बच्चे रुचकर नहीं सुनेंगे। फोर्थ ऑप्शन बताया जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं की वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, क्योंकि चित्रात्मक हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बताया केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, सेकंड ऑप्शन कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, थर्ड ऑप्शन बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, फोर्थ ऑप्शन बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ का थर्ड ऑप्शन इज राइट, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। पहले में आपका निगेटिव टैग वर्ड दिया हुआ है, दूसरे में आपका निगेटिव टैग वर्ड दिया हुआ है, और चित्रांकन बच्चों को हम केवल इसलिए विकास भाषा सीखने के लिए प्राथमिकता में बल नहीं देते कि केवल बच्चा चित्रात्मक क्षमता का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पढ़ने का प्रारंभ। फर्स्ट ऑप्शन बताएगा वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन कविताओं से होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थपूर्ण से होना चाहिए। जहाँ पर पढ़ना शब्द आ जाए वहाँ याद रखना हमेशा अर्थ शब्द वाला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, सेकंड ऑप्शन भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, थर्ड ऑप्शन
भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। फोर्थ ऑप्शन, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। कमेंट में आप लोग कीजिए। यह आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया भाषा अनिवार्यता लिखित, भाषा लिखित ही केवल हो यह आवश्यक नहीं है। व्याकरण आपका नेगेटिव टैग वर्ड है और इसमें कोई भी जो आपका सीमितता प्रकट कर रहा है, इसलिए आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बताएगा बच्चों को अभिनय सिखाना। सेकंड ऑप्शन, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन बताएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन बताएगा बच्चों को अनुशासित रखना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अवसर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसमें रोल प्ले का अर्थ है जैसे बालक कोई नाटक प्रस्तुत करते हैं उसे हम रोल प्ले कह सकते हैं। बच्चों को अभिनय सिखाने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। और एक पद्धति से उसका उपयोग करना भी हमारा कोई वो नहीं है। और ना ही बच्चों को अनुशासित रखना हमारा लक्ष्य है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस प्रकार लागू नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला, सेकंड ऑप्शन अखबार, थर्ड ऑप्शन विज्ञान, फोर्थ ऑप्शन साइन बोर्ड। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, भाषा प्रयोगशाला। प्रश्न बताया गया है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है। बिखरी हुई का मतलब है, अर्थ है कि प्रयोगशाला हर स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकती है, जबकि अखबार आपका हर स्थान पे मिल सकता है। साइन बोर्ड आपका हर स्थान पे या दुकानों पे लगा हो सकता है। विज्ञान आपका हर स्थान पर उपलब्ध होता है, लेकिन भाषा प्रयोग हर स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकता। भाषा प्रयोगशाला इसलिए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में कुछ बच्चे लिखित समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। सेकेंड ऑप्शन, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। थर्ड ऑप्शन, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान न दें। फोर्थ ऑप्शन, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जिसमें बताया गया है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। यहाँ आपका अवसर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और गलती ना करने के लिए हम बालक से नहीं कर सकते। और त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी नेगेटिव हो सकता है आपका। और उनसे शब्दों के 20 बार लिखने के लिए हम बच्चों को किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कमेंट में आप लोग ये अवश्य लिखें कि आपको 15 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। थैंक यू।